तो फोन, स्मार्टफोन और अब लाख रुपए का फोन, धीरेन्द्र ये ईएमआई पे फोन मिल रहा है और लोन पे फोन मिल रहा है, ये क्या आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? खासकर जब आप हमें बताते हैं कि पैसे का इस्तेमाल बहुत डिसिप्लिन से करना है। नहीं, ये डिसिप्लिन से तो करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनके लिए आसान है, कैजुअली वो खरीद सकते हैं, लाख रुपए खास माने नहीं रखता है जी। उन्हें ज़रूर खरीदना चाहिए जी। इससे इकोनॉमी चलता है, एप्पल के बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन उधार लेके फ़ोन मत खरीदिए। तो मुझे लग रहा है कि आप फ़ोन खरीदने के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लोन पे फ़ोन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोन लेकर के फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो 80% फीचर्स हैं वो आपको सस्ते फ़ोन में मिल जाएंगे और कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन अगर अच्छे कैमरे वाला जिसमें कि आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें 2 सिम लगा सकते हैं जी। ये सारी चीज़ें, अच्छे रेजोल्यूशन वाला सब आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे और शायद 20% दाम पे मिल जाएगा जी, जिसके लिए आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन धीरे इसमें ईएमआई पहले आई है या महंगा फ़ोन पहले आया है? क्या एक क्रेज क्रिएट किया जा रहा है हवा कि आप इतना महंगा फ़ोन आसानी से ईएमआई पे ले सकते हैं, तो फिर क्यों ना लें? जी हाँ, जब आप दुकान में जाते हैं तो ये बहुत ही टेम्पटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाता है कि 1 लाख रुपए का फ़ोन है। ये बताया जाता है कि ये 4 साल का 6,000 रुपये का ईएमआई है, तो आपको लगता है ये 6,000 रुपये का खर्चा है। और लेकिन आपको साथ में ये भी समझना चाहिए कि 4 साल में ये आपके पास आपको एक नया फ़ोन चाहिए होगा और ये आपका परमानेंट खर्चा है। ये आप लगातार ईएमआई करते रह जाएंगे। और हम बात करते हैं लगातार एसआईपी की, ऐसे में लगातार ईएमआई की बात है। मैं आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ और हम बहुत सारी बात करने वाले हैं 1 लाख से जुड़ी हुई, क्योंकि 1 लाख के फ़ोन की बात है। तो 1 लाख में क्या क्या हो सकता है पहले जान लेते हैं और फिर धीरे से सवाल पूछेंगे कि इसमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं। तो 1 लाख में आपको याद दिला दें कि 10 दिन का गोवा का टूर हो सकता है। इसके अलावा हम बातें कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए में क्या हो सकता है। एक नया 2 व्हीलर आ सकता है, काफ़ी अच्छे ब्रांड 1 लाख रुपए के आसपास या उसके अंदर की बाइक्स बेच रहे हैं। लैपटॉप या नया टीवी आ सकता है, नया स्मार्ट टीवी आ सकता है। घर की ज़रूरत का कोई और सामान आ सकता है, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, और घर में ज़रूरी बदलाव के लिए शायद अच्छा पेंट भी हो सकता है एक ठीक ठाक घर में इतने पैसे में। धीरेन्द्र, सवाल यहाँ हम ये पूछ रहे हैं कि फिर डिसाइड कैसे करें कि ईएमआई पे क्या क्या लेना है, लोन पे क्या क्या लेना है? नहीं, इसके अलावा मेरा जो और कुछ भी हो सकता है। 20 ग्राम आप सोना खरीद सकते हैं जी, 2.25 किलो चांदी खरीद सकते हैं जी, या 80-85 हज़ार में एमआरएफ का एक शेयर आता है जो कि 85,000 रुपए का एक शेयर है, जिसकी शुरुआत 10 रुपए से हुई थी। तो आपको वो शेयर 10 रुपए से बढ़ के 80,000 के आसपास। जी हाँ, और आज के दिन अगर आप एक सेंसेक्स का अगर एक यूनिट खरीदना चाहेंगे जी, तो वो भी 60,000 रुपए का है। तो वो भी करीब 1.5 शेयर के इक्विवेलेंट का, 1.5 सेंसेक्स के इक्विवेलेंट का आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो आइडिया ये है कि हम आपको याद दिला रहे हैं कि चकाचौंध में आप ये ना भूल जाएं कि जो आप नहीं करना चाहते थे वो आपने 1 लाख रुपए में कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी काम की बातें, 1 लाख रुपए आप कहां लगा सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत कम किस्त में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको खरीदना जरूरी है। हमने थोड़े दिन पहले आपको फंड का फंड में बताया था कि कैसे निवेश से पहले हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। इमरजेंसी के लिए, फंड के लिए आप बचत कर सकते हैं इतने पैसे में। सोना चांदी खरीद सकते हैं, जैसा धीरेन्द्र ने बताया। क्या खरीदना है सोना चांदी में हम अक्सर बताते रहते हैं आपको, या नहीं खरीदना है तो भी बताते रहते हैं। और शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र ने बताया कि 1 लाख रुपए में कोई जानदार शेयर भी आ सकता है। तो धीरेन्द्र, इनमें से ये जो ऑप्शन है, निवेश के ऑप्शन हैं, ये कोई ज़रूरी आप समझते हैं? नहीं, इसमें जो निवेश के ऑप्शन हैं उसमें भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन इस पूरे ऑप्शन में आपको देखना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बिल्कुल ही दिखावे वाला चीज़ है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी वाइज। दूसरा कि आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे अगर आप स्कूटर खरीदते हैं और उसके वजह से आपके पढ़ाई में आपको सुविधा मिलती है या नौकरी करने में आपको सुविधा होती है, तो ज़रूर खर्च करना चाहिए। वो आप एक तरह से आपके लिए वो निवेश है, आपको काम करने में आपकी मदद कर रहा है, वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव खर्चा है जी। अगर आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, आपको ज़रूरत है और उसकी वजह से आपका लेबर बचेगा, तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए वेस्टफुल खर्चा नहीं है। फ़ोन जो कि 20,000 रुपये का चीज़ हो जाएगा, उसको आप 1 लाख रुपए का खर्च करेंगे। वो जो डिफरेंस है वो आपके लिए, अगर आप टाइट बजट पे चल रहे हैं, तो इस वजह से लोन लेके कभी ना खरीदें। तो निवेश के साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी, वो तो धीरेन्द्र हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं कि वो खर्चे करने जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी वैल्यू कुछ बढ़े और आपके जीवन का स्तर बढ़े, ना कि सिर्फ खर्चा बढ़े। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।